Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, we are doing chapter 6, The Ghat of the Only Word. And till now we have discussed page number 57. Now we will continue from page number 58. 57 पेज पे जस्ट इससे पहले हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिव्यू लेते हैं. क्या पढ़ा था कि लेखक क्या कहता है कि जो कॉरिडोर है, जो एंट्रेंस है, वहाँ से लेखक के घर तक, उसकी इमारत के एंट्रेंस से घर तक जब पहुँचते थे तो वो दूरी, वो डिस्टेंस ऐसे लगता है दो महाद्वीपों के बीच की दूरी है और विजिट कर रहे हैं, एक वोयाज है, समुद्री वोयाज है. उसके बाद क्या बताया है कि उसके घर से खुशबू आती है खाने की बहुत ही अच्छी, जो कि लिफ्ट के अंदर तक आ जाती है. जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उसमें गाने की आवाज़ आती रहती है और बड़े झटके के साथ शाहिद दरवाज़ा खोलता है और खुश होता है. क्या कहता है? हाउ नाइस, कितना अच्छा है. यू कम टू सी योर लिटिल मुस्लिम, कि तुम आ गए हो अपने छोटे मुस्लिम भाई से मिलने के लिए. इनवेरिएबली, इनवेरिएबली मीन्स क्या? ऑलवेज, हमेशा. देयर वुड बी सम हाफ डजन और मोर पीपल गैदर्ड इनसाइड, कि उसके घर में आधा दर्जन या इससे भी ज़्यादा लोग हमेशा एकत्रित रहते थे. पोइट्स, स्टूडेंट्स, राइटर्स, रिलेटिव्स. कौन कौन होते थे वो लोग? पोइट्स होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, राइटर्स होते थे और संबंधी होते थे. एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग, और रसोई घर में हमेशा कोई ना कोई कुकिंग का काम करता रहता था और मेकिंग टी या चाय बनाने का काम होता रहता था. मीन्स कोई एक जन रसोई में लगा ही रहता था. इतने सारे लोग उसके घर में एकत्रित रहते थे. क्यों? क्योंकि सबको उसकी बीमारी का पता था और वो नहीं चाहते थे कि वो डिस्ट्रेस्ड हो, वो डिप्रेशन में आए, इसलिए सभी लोग उसके लिए एकत्रित हो जाते थे. एंड इन द ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड, लगभग अंत तक, आखिरी दिन तक, इवन एज हिज लाइफ वॉज बीइंग कंज्यूम्ड बाय हिज डिजीज, यहाँ तक कि उसका जीवन जब कंज्यूम किया जा रहा था, धीरे धीरे खाया जा रहा था, ईटन अवे, ग्रहण किया जा रहा था उस बीमारी के द्वारा. ही वॉज द सेंटर ऑफ द परचुअल कार्निवल. परचुअल मीन्स क्या था? कॉन्टिन्यू, नेवर एंडिंग, कभी न खत्म होने वाली जो उसकी कार्निवल थी. कार्निवल क्या कहेंगे? मर्थ एंड एंटरटेनमेंट, आनंद उत्सव. मर्थ एंड एंटरटेनमेंट, जो उसका आनंद उत्सव था वो कभी न खत्म होने वाला था. एन एंडलेस मेला ऑफ टॉक. मेला जैसे कि हम कहते हैं जब गैदरिंग होती है तो मेला भर रहा है, तो वही वर्ड है कि एक कभी न खत्म होने वाला मेला होता था बातचीत का. लाफ्टर, हंसी का. फूड एंड ऑफ कोर्स पोएट्री, खाने का और वास्तव में पोइट्री का भी. मीन्स जब इतने सारे लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, पोएम वगैरह पढ़ते हैं बड़े आनंद से. और ये सब किस लिए हो रहा है? कि अगर शाहिद अली को अपनी बीमारी का ज़्यादा आभास ना हो, वह इंजॉय करे जो उसकी लाइफ बची है. जो बीमारी उसको धीरे धीरे खा रही है वह उसको ज़्यादा ना सोचे, ज़्यादा उसको फेस ना कर पाए. नो मैटर हाउ मैनी पीपल देयर वर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर में कितने लोग होते थे. शाहिद वॉज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड as to lose track of the progress of the evening meals, कि साहिल वास्तव में कभी भी इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं आता था. डिस्ट्रैक्ट मीन्स क्या? ध्यान हटाना, लॉस्ट साइट ऑफ, कि अपनी नज़र अंदाज करना. किस बारे में? ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस. ट्रैक मीन्स क्या है? कि वो ध्यान में रखता था क्या प्रोग्रेस चल रही है, जो सायंकाल का मील, रात्रि का जो खाना पक रहा है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक वो पक गया है, उसकी तरफ पूरा ध्यान रखता था. बिल्कुल भी नज़रअंदाज इस चीज़ को नहीं करता था. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ टू शाउट डायरेक्शंस टू हुएवर वाज इन द किचन. समय समय पर वह इंटरप्ट करता था, बीच में बोलता था, डिस्टर्ब करता था, अपने आप को चीखता था, डायरेक्शन देता था, इंस्ट्रक्शंस देता था. उस व्यक्ति को जो भी रसोई में काम कर रहा था तो उसको समय समय पर बताता रहता था, अब ये डालो, अब ये डालो, अब वो करो, इस तरह से. यस, नाउ एड द दही नाउ, कि हाँ अब दही ऐड कर दो, खाना पक रहा है. खाने की खुशबू से ही वो पहचान लेता है कि अब दही ऐड करने का टाइम हो गया है. इवन व्हेन हिज आईसाइट वाज फेलिंग, यहाँ तक कि अब उसकी आईसाइट थी वो कमज़ोर होती जा रही थी, नज़र कमज़ोर होती जा रही थी.
ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, वह केवल स्मेल करके, सूंघ करके ही बता देता था खाना कितना पका है। एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैड रीच्ड, कि एकदम सही बताता था कि किस स्टेज पर, कहाँ तक जो रोगन जोश जो डिश है, जो नॉनवेज डिश है, वो कितनी पक गई है, सिर्फ सूंघ करके वो ये सब बता देता है। एंड व्हेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड, और जब काम होते थे जैसे कि वो एकदम सही होते थे, ही वुड स्निफ द एयर, वह हवा में ही सांस लेता, सूंघता, एंड क्राई आउट लाउड, और तेज आवाज में चीख पड़ता, ए खाना का क्या महक है, खाने की क्या महक आ रही है। जैसे ही सब कुछ खाना पक जाता तो खाने को खुशबू से वो बता देता था कि खाना पक गया है। शाहिद वॉज लीजेंडरी फॉर हिज प्रोवेस इन द किचन। लीजेंडरी मीन्स क्या कहेंगे, वेरी फेमस एंड टॉक्ड अबाउट, बहुत ही प्रसिद्ध था, नामी ग्रामी था। किसमें, अपनी रसोई घर की जो नॉलेज थी। प्रोवेस मीन्स क्या, स्किल, जो क्वालिटी थी उसके अंदर, जो बुद्धि थी रसोई के मामले में, उसके लिए नामी ग्रामी था। मीन्स अच्छा खाना पकाने के मामले में उसे बहुत अच्छे से जाना जाता था। प्रिपरेशन फॉर ए डिनर पार्टी, सॉरी बीच में लाइन छूट गई है। प्रोवेस इन द किचन फ्रीक्वेंटली स्पेंडिंग डेज, और वह अत्यधिक दिनों बिता देता था, कई दिन बिता देता था योजना बनाने में, तैयारियां करने में, कि डिनर पार्टी की तैयारियों में वह टाइम लगा देता था। इट वॉज थ्रू वन सच पार्टी, और ये एक उसी तरह की पार्टी के बारे में बात है, गिवन वाइल ही वॉज इन एरिजोना, कि जो पार्टी उसने दी थी जब वह एरिजोना में था। दैट ही मेट जेम्स मैरिल, और वहां पर उस पार्टी में वो मिला था जेम्स मैरिल से। जेम्स मैरिल कौन है, एक पोएट हैं। द पोएट हु वॉज टू रेडिकली अल्टर द डायरेक्शन ऑफ हिज पोएट्री। रेडिकली मीन्स क्या कहें, फंडामेंटली, टोटली, पूरी तरह से। वो पोएट कौन, जेम्स मैरिल, ऐसे पोएट जिन्होंने पूरी तरह से अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया जो डायरेक्शन थी उसकी पोएट्री की, उसको। इट वॉज आफ्टर दिस एनकाउंटर दैट ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद स्टिक, और ये इस मुलाकात के बाद ही, एनकाउंटर क्या कहे, जो चांस मीटिंग थी, अचानक से मिल गए थे, उसके बाद ही शुरू हुआ था जो एक्सपेरिमेंट था, बहुत अधिक स्ट्रिक्ट हार्ड रूल्स के साथ। मेट्रिकल पैटर्न्स, और जो मेट्रिकल पैटर्न्स मीन्स क्या, अरेंजमेंट ऑफ रिदम इन ए पोएम, पोएट्री में रिदम, लय को बना करके रखने की जो क्वालिटी होती है, जो स्किल होती है, उसको उसने यहाँ से ही स्ट्रिक्ट रूप से फॉलो करना शुरू किया था। एंड वर्स फॉर्म्स, वर्स मीन्स क्या, पोएट्री, छंद, पोएट्री में। नो वन हैड ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद्स पोएट्री, शाहिद की पोएट्री के ऊपर किसी का भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था देन जेम्स मैरिल, जेम्स मैरिल के बजाय। मीन्स सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस शाहिद की पोएट्री पर जेम्स मैरिल का था। जेम्स मैरिल के अकॉर्डिंग उसने कुछ नया किया था, उसके अकॉर्डिंग उसकी बातों को शामिल किया था और अपनी पोएट्री में ऐड किया था। इंडीड इन द पोएम इन विच ही मोस्ट एक्सप्लिसिटली प्रीफिगर्ड हिज ऑन डेथ, वास्तव में पोएम में ही, जिस पोएम में उसने सबसे ज़्यादा एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मीन्स क्या, क्लियरली, प्लेनली, स्पष्ट रूप से, प्रीफिगर्ड, पहले से ही शेप दे दी थी, प्रीफिगर्ड मीन्स क्या, गेस्ड बिफोर, पहले से ही अनुमान लगा दिया था, हिज ऑन डेथ, अपनी मौत के बारे में। आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, क्या कि मैंने सपना लिया, मैं सपना लेता हूँ कि मैं घाट ऑफ द ओनली वर्ड पर हूँ। ही अवॉर्डेड द इनवॉय टू मैरिल, और उसने अवॉर्ड किया था इस इनवॉय को। इनवॉय मीन्स क्या, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए पोएम, ऑफ ए राइटिंग पीस ऑफ ए पोएम, कि जो कंक्लूडिंग पार्ट था, जो उपसंहार था, जो कंक्लूजन था पोएम का, उसमें उसने इस बात को शामिल किया था। मैरिल ने बताया था, शाहिद हंस, दिस इज मी जेम्स, शाहिद चुप करो, यह मैं हूँ जेम्स। द लव्ड वंस ऑलवेज लिव्स, और जो प्रियजन होते हैं वो हमेशा छोड़कर चले जाते हैं। शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड एक्सटीट्यूड इन कुकिंग, शाहिद का बहुत बड़ा ऑथेंटिसिटी की तरफ, ऑथेंटिसिटी मीन्स क्या, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ए जीनियन, बहुत अधिक
प्रमाणिकता देना, बहुत अधिक स्पष्ट कर देने वाला जो व्यक्ति था। एंड एग्जैक्टिट्यूड मीन्स करेक्टनेस, सटीकपन, एकदम सही प्रस्तुत करना। इन कुकिंग में उसका बहुत बड़ा स्किल्ड था वो। ऑथेंटिसिटी थी उसकी, ऑथेंटिसिटी क्वालिटी, प्रमाणिकता देना था, स्टिकनेस देना उसका बहुत बड़ा रोल था। एंड वुड टॉलरेट नो डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स एंड रेसिपीज। डेविएशन मीन्स क्या, चेंज, और वे कोई भी चेंज नहीं देता था, कोई भी बदलाव नहीं करता था जो ट्रेडिशनल मेथड थे, जो पारंपरिक तरीके थे और रेसिपी थी, उनमें कोई चेंज नहीं करता था। फॉर दोज हु टुक शॉर्टकट्स, उनके लिए जो कि शॉर्टकट लेते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, ही हैड ओनली पीटी, केवल वह उनके प्रति पीटी शो करता था। ही हैड ए स्पेशल पैशन फॉर द फूड ऑफ हिज रीजन, उसके अंदर एक स्पेशल पैशन था, जुनून था उस फूड के लिए जो कि उसके रीजन का था, उसके एरिया का था, मीन्स कश्मीर का था। वन वेरिएंट ऑफ इट इन पर्टिकुलर, एक वेरिएंट था इसमें, वेरिएंट मीन्स क्या, ए थिंग दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, एक अलग चीज़ थी इसमें, ऑफ इट इन पर्टिकुलर, विशेष तौर पर इसमें कुछ अलग था, एक विशेष चीज़ थी। कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल, क्या, कश्मीरी फूड जो कि पंडितों की स्टाइल में है। आई आस्क्ड हिम वंस व्हाई दिस वाज सो इम्पोर्टेंट टू हिम, मैंने एक बार उससे पूछा था कि उसके लिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एंड ही एक्सप्लेन्ड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ ए रिकरेंट ड्रीम, और उसने एक्सप्लेन किया था, बताया था कि ये सब एक रिकरेंट ड्रीम की वजह से था। रिकरेंट मीन्स क्या, कमिंग अगेन एंड अगेन, बार बार आने वाले सपने की वजह से था। इन विच ऑल द पंडित्स हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर, जिसमें जितने भी पंडित थे वो सब गायब हो गए थे जो कश्मीर घाटी है वहां से। एंड देयर फूड हैड बिकम एक्सटिंक्ट, और उनका फूड भी क्या हो गया था, लुप्त हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था, एंड हो गया था उनके खाने का भी। दिस वॉज ए नाइटमेयर, ये एक बुरा सपना था। दैट हॉन्टेड हिम, जो उसे डराता था, सताता था, परेशान करता था, बार बार आता था। एंड ही रिटर्न इट अगेन एंड अगेन, और वह वापिस उसी बात पर, उसी सपने में पहुंच जाता था। इन हिज कन्वर्सेशन एंड हिज पोएट्री, वह अपनी बातचीत में, अपनी पोएट्री में उसी चीज के बारे में बोलता था, उसी चीज के बारे में बातें करता था। एट ए सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, कि एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय पर मैंने ट्रैक खो दिया, तुम्हारे लिए जो जगह थी, जो मार्ग था, तुम्हारे प्रति जो रवैया था वो खो दिया। यू नीडिड मी, तुम्हें मेरी जरूरत थी, किसको कह रहा है, कश्मीरी पंडितों को बोल रहा है। यू नीडिड टू परफेक्ट मी, तुम्हें मेरी पूरी तरह से जरूरत थी, मेरी क्वालिटी की जरूरत थी, मेरे संपूर्ण की जरूरत थी। इन योर अब्सेंस यू पॉलिश्ड मी इनटू द एनिमी, और तुम्हारी अनुपस्थिति है वो मुझे बना देती है तुम्हारा शत्रु। योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, और तुम्हारे जो इतिहास है वो मेरी यादों में हमेशा है, रहेगा। आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट, मैं वह हर चीज हूं जो तुमने खो दी है। यू आर परफेक्ट एनिमी, तुम्हारा एकदम बुरा शत्रु, पूरी तरह से शत्रु। योर मेमोरी गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, और तुम्हारी जो मेमोरी है, तुम्हारी जो यादें हैं वो मेरी यादों के मार्ग में आती हैं, बाधा बनती हैं। देयर इज नथिंग टू फॉरगिव, कुछ नहीं बचा है माफी के लिए। यू वॉन्ट फॉरगिव मी, तुम मुझे माफ करोगे भी नहीं। किनको बोल रहा है, कश्मीरी पंडितों को बोल रहा है, जो भी उनके साथ कश्मीर में हुआ उसके ऊपर। आगा शाहिद अली को बड़ी तकलीफ थी और उसने अपनी पोएम में ऐसा लिखा उनके लिए। आई हिड माई पेन इवन फ्रॉम माई सेल्फ, कि मैंने मेरी तकलीफ, मेरा दर्द अपने आप से भी छुपाया। आई रिवील्ड माई पेन ओनली टू माई सेल्फ, रिवील्ड मीन्स क्या, शोड, मैंने अपने दर्द को दिखाया सिर्फ अपने आप को। देर इज नथिंग टू फॉरगिव, कुछ भी नहीं है माफ करने के लिए। यू वॉन्ट फॉरगिव मी, तुम मुझे माफ नहीं करोगे। इफ ओनली समहाउ यू कुड हैव बीन माइन, यदि किसी तरह तुम मेरी जगह ले पाते, मेरी तरह होते। What would not have
बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड, तो संसार में क्या पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्या संभव नहीं हो सकता। वंस इन कन्वर्सेशन ही टोल्ड मी दैट ही ऑल्सो लव्ड बंगाली फूड। एक बार बातचीत में उसने मुझे बताया था कि उसे बंगाली फूड भी बहुत पसंद था। आई प्रोटेस्टेड मीन्स क्या, अपोज्ड, मैंने इस बात का विरोध किया। बट शाहिद यू हैव नेवर इवन बीन टू कलकत्ता, परंतु शाहिद तुम तो कभी कलकत्ता भी नहीं गई। नो, नहीं, ही सेड, उसने कहा कि नहीं गया कभी भी कलकत्ता। बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दैट फूड, परंतु हमारे दोस्त थे जो कि वो खाना हमारे लिए लेकर के आते थे। कौन सा खाना? बंगाली खाना। When you ate it, you could see that there were so many things that you did not know about. जब तुमने इसको खाया तो तुम ऐसी चीजें देख सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुमने कभी भी जाना ही नहीं जिनके बारे में। एवरीवेयर इन द कंट्री, देश में हर जगह ऐसा ही होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने कभी भी नहीं खाई होती हैं। What I says, क्या मैंने कहा, Why can't you be happy with the cuisines and the clothes and the music and all these wonderful things? कि तुम क्यों खुश नहीं रह सकते हो? Cuisines means क्या? फूड्स, उस खाने के साथ तुम क्यों खुश नहीं हो? इस खाने के साथ, कपड़ों के साथ और म्यूजिक के साथ और जो भी अद्भुत चीजें यहाँ पर हैं इनके साथ। He paused and added softly, वह थोड़ा रुका और बड़ी विनम्रता से, बड़ी माइल्डनेस के साथ उसने कहा, एट लीस्ट हेयर वी हैव बीन एबल टू मेक ए स्पेस, कम से कम हम यहाँ पर एबल हैं एक स्पेस बनाने में, एक थोड़ी सी दूरी बनाने में, वेयर वी कैन ऑल कम टुगेदर, जहाँ पर हम एक साथ आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ द गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों की वजह से हमारे बीच में स्पेस है जिसमें हम अच्छी चीज़ों की वजह से एक साथ आ सकते हैं। ऑफ द मैनी गुड थिंग्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ों में, इन विच ही टुक प्लेजर, जिसमें उसे खुशी मिलती थी, नन वॉज मोर डियर टू हिम, कोई भी उसको ज़्यादा पसंद नहीं थी, देन द म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर, जो बेगम अख्तर का गाना था उससे ज़्यादा पसंद उसे कुछ भी नहीं था। ही हैड मेट द ग्रेट गजल सिंगर व्हेन ही वॉज इन हिज टीन्स, वह इस महान गजल गायक से मिला था कब? जब वह एक छोटा बच्चा था, जब टीन एज में था। थ्रू ए फ्रेंड, एक दोस्त के माध्यम से। गजल सिंगर व्हेन ही वॉज इन हिज एंड शी हैड बिकम एन अबाइडिंग प्रेजेंस, अबाइडिंग मीन्स क्या? परमानेंट, और उसने बना ली थी, वह बन गई थी एक कभी न खत्म होने वाली, हमेशा के लिए स्थायी जो प्रेजेंस थी, उपस्थिति थी, एंड इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ, और प्रभाव उसके जीवन में। मीन्स जब से वह बेगम अख्तर से मिला तो उसके जीवन में उसके लिए स्थायी जगह बन गई थी और उसके जीवन में उसका प्रभाव था हमेशा के लिए। शाहिद हैड ए फंड ऑफ द स्टोरीज, शाहिद के पास कहानियों का संग्रह था। अबाउट हर शार्पनेस इन रिपार्टी, जो उसकी शार्पनेस थी, जो उसकी तीव्र बुद्धि थी रिपार्टी में। रिपार्टी में इसका क्लेवर एंड अम्यूजिंग कमेंट्स, हाजिर जवाबी में, जो वह जितना बुद्धिमान था, जितना तेज था, शार्प था, वो उसकी बहुत अच्छी बात थी। शाहिद वॉज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर, शाहिद अपने आप में कोई प्रैक्टिशनर नहीं था। मीन मीन्स क्या है? तुच्छ, इन्फीरियर, घटिया प्रैक्टिशनर नहीं था, रिपार्टी, हाजिर जवाबी का। ऑन वन फेमस ओकेजन, एक बहुत ही फेमस ओकेजन पर, एट बार्सिलोना एयरपोर्ट, जब बार्सिलोना एयरपोर्ट की बात थी, ही वॉज स्टॉप्ड बाय ए सिक्योरिटी गार्ड, उसे रोका गया था एक सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बोर्ड ए प्लेन, जैसे कि ही वह एक प्लेन में, जहाज में बैठने वाला था। द गार्ड, ए वुमेन आस्क्ड व्हाट डू यू डू, जो गार्ड थी, संरक्षक थी, वो एक औरत थी, उसने कहा कि तुम क्या करते हो? शाहिद आंसर्ड, आई एम ए पोएट, शाहिद आंसर्ड, शाहिद ने उत्तर दिया था, मैं एक कवि हूँ। What were you doing in Spain? तुम स्पेन में क्या कर रहे हो? Writing poetry, पोएम लिख रहा हूँ। No matter what the question, शायद वर्क पोएट्री into his answer, ये कोई बात का फर्क नहीं पड़ता था कि क्वेश्चन क्या होता था, शायद हमेशा क्या उत्तर देता था? पोएट्री।
पोइट्री लैंग्वेज में वो उत्तर देता था। मीन्स क्या है, कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछे वो एक लहजे में कविता की तरह बोल करके उत्तर देता था। फाइनली द एक्सपेक्टेड वुमेन आस्क्ड, आखिरकार जो एक्सपिरेटेड, जो सैड, जो हताश, एंग्री, एक्साइटेड औरत थी, उसने पूछा, आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर्स? क्या तुम कुछ ऐसा तो नहीं ले रहे हो जो कि दूसरे यात्रियों के लिए डेंजरस हो, खतरनाक हो? एट दिस शाहिद क्लैप्ड ए हैंड टू हिज चेस्ट। इस बात पर शाहिद ने अपनी एक हाथ को छाती पर मारा, ऐसे थपथपाया, एंड क्राइड, और बोला, ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल है। स्टूडेंट्स, आज इतना ही, आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।